बड़ी सड़क के पास गौरी कव्वी का ब्यूटी पार्लर था। जंगल के पक्षी किसी भी खुशी के मौका पर गौरी कव्वी से ही तैयार होने आया करते थे। गौरी बहन, फुल फेशियल के कितने पैसे लेती हो? तोती, तुमसे क्या लेना देना, बैठो बैठो तुम, मैं भी फारग ही खड़ी हूँ। तोती बिना पैसे पूछे ही बैठ जाती है और गौरी कव्वी हरियाली तोती का फेशियल करती है। पीछे से तोता भी आ जाता है। हरियाली, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई, जल्दी चलो, हमें देर हो गई है। हो गया मिट्ठू जी, बस काम हो गया। गौरी बहन, कितने पैसे बने? 1000 रुपए। 1000 तो बनता ही है। 1000 का सुनकर तोती की तो जान ही निकल जाती है। गौरी बहन, 300 लेते हैं सब, 1000 तो बहुत ज्यादा है। बंदरिया जैसी शक्ल थी तेरी जब तू आई थी, और अब महारानी लग रही हो। अंदर से हरा रंग निकाला है मैंने तुम्हारा, मसाज कर करके मेरे पंख दर्द करने लगे हैं। मैं तो 1000 से 1 पैसा भी कम नहीं लूंगी। हरियाली, ये बात पहले पूछ लेती तो अच्छा होता। मैंने फेशियल से पहले पूछा था, मगर इसने मुझे बताया ही नहीं। चल चल, निकाल पैसे, वरना मुझे दूसरी तरह भी पैसे वसूल करने आते हैं। कालू, बूरे, कहाँ हो? जल्दी आओ। 2 गुंडे कव्वे कालू और बूरा डंडे लेकर आ जाते हैं। मिठू जी, बात बढ़ जाएगी, आप इसे 1000 ही दे दें। मालकिन, आपका एक इशारा और फिर देखना हम इन तोतों का कैसे कीमा बनाते हैं। डरते हुए तोते पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। लो, ये तुम्हारा दोनों का हिस्सा, अब तुम जाओ, आज की कमाई तो हो गई, बाकी का कल देखेंगे। गौरी कव्वी हर आने वाले कस्टमर को ऐसे ही टीका लगाती थी। कबूतरी के भाई की शादी थी। वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मुझे गौरी कव्वी के ब्यूटी पार्लर पर छोड़ आए, मुझे तैयार होना है। लूसी, तुम ऐसे ही बहुत सुंदर लग रही हो। शादी के मौका पर सब तैयार होते हैं, मेरे पास पैसे हैं, आप चिंता न करो। फिर लूसी कबूतरी अपने पति की मोटर बाइक पर बैठकर गौरी कव्वी के ब्यूटी पार्लर पर जाती है। गौरी कव्वी लूसी से पूछती है, नेचुरल लुक चाहिए या फिर ग्लैमरस? मेरी लुक थोड़ी नेचुरल ही रखना। फिर गौरी कव्वी सारी 2 नंबर करी में लगा कर लूसी कबूतरी का मेकअप शुरू करती है। थोड़ी देर बाद कबूतर अपनी पत्नी को लेने आता है। हो गई हो तैयार लूसी? पति जी, मुझे अपना चेहरा काला काला लग रहा है, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा है? वैसे लूसी, इस मेकअप से पहले तुम ज्यादा अच्छी लग रही थी, इसने तो तुम्हारा चेहरा ही खराब कर दिया है। जल्दी जल्दी से पैसे निकालो और चलते बनो, ज्यादा बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। कालू, बूरे, जल्दी आओ। कालू और बूरा तो डंडे लिए तैयार बैठे थे। मालकिन, आपका एक इशारा, फिर देखना हम कैसे कीमा बनाते हैं इन कबूतरों का। डरते हुए कबूतर कोई बात किए बिना पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। उसी जंगल में एक काली बिल्ली रहती थी। काली बिल्ली की माँ उससे मिलने आती है। मियाऊं, बेटी, मेरे मुंह में अब 2 ही दांत बचे हैं, मैं चाहती हूँ कि इन 2 दांतों के टूटने से पहले पहले मैं एक बार मांस खा ही लूं। माँ, मैं तो कई दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह कोई पक्षी जाल में फंस जाए, मगर क्या करूँ, सब पक्षी बहुत सियाने हो गए हैं। मियाऊं। बेटी, तुम घर में ही रहो, एक बार मैं जाती हूँ जंगल, हो सकता है कोई पागल सा पक्षी मेरे जाल में फंस जाए। फिर काली बिल्ली की माँ जंगल जाती है। बेटी चिड़िया, सुनो, मेरी बात सुनो। मियाऊं, मियाऊं। ना बिल्ली, तुम मुझे खा जाओगी। बिल्ली अपना मुंह खोलकर चिड़िया को दिखाती है। देखो देखो, मेरे मुंह में तो दांत ही नहीं है। मियाऊं, मियाऊं। अच्छा बताओ, क्या बात है? मेरी बेटी की शादी है, क्या तुम मेरी बेटी की शादी पर डांस करके हमारी खुशियाँ बढ़ाओगी? मियाऊं। नहीं नहीं, मुझे नहीं डांस करना आता, आप किसी और को ले जाएं। चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। काली बिल्ली आगे बढ़ती है। सामने उसे एक तोता अमरूद खाता हुआ दिख जाता है। बिल्ली तोते के पास जाती है।
तोते तोते मुझसे डरो ना, मैं तो तुम्हें अपनी बेटी की शादी का आमंत्रण देने आई हूँ। म्याऊं। काली बिल्ली, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। मेरा पिता भी कई साल पहले एक बिल्ली की शादी पर ही गया था, मगर अभी तक लौट कर नहीं आया। ये तोता तो चिड़िया से भी ज्यादा चालाक है। म्याऊं म्याऊं। काली बिल्ली आगे बढ़ जाती है। पार्टी शार्टी कॉल्स फॉर जोमैटो। एक दुकान नजर आती है जिस पर लिखा हुआ था गौरी कवि का ब्यूटी पार्लर। कुछ सोचकर काली बिल्ली मुस्कुराती है और उस दुकान की तरफ चली जाती है। रुको रुको काली बिल्ली, तुम बाहर ही रुको, मेरे सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें मार देंगे। म्याऊं म्याऊं। मैं कस्टमर हूँ तुम्हारी, भला कोई कस्टमर को भी मारता है? बिल्ली अंदर चली जाती है। कभी कभी सुना है तुम ऐसा मेकअप करती हो कि सबको पसंद आता है। सुना तो ठीक है तुमने काली बिल्ली, मगर मुझसे थोड़ा दूर ही रहो। म्याऊं। मेरी बेटी की शादी है, वो जिद कर रही है कि वो तुमसे ही अपना मेकअप करवाएगी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरी बेटी को दुल्हन बना दो, मैं मुंह मांगे पैसे दूंगी तुम्हें। ये सुनकर गौरी कवि लालच में आ जाती है। देख लेना काली बिल्ली, ऐसा ना हो कि तुम मुझे वहां ले जाकर मेरा ही मेकअप कर दो। म्याऊं। बहुत शरारती हो तुम, मेरे मुंह में तो दांत ही नहीं है, देखो देखो। बिल्ली अपना मुंह खोलकर दिखाती है। ठीक है, फिर जाओ और ऑटो ले आओ, मैं उड़ते हुए थक जाऊंगी। म्याऊं। ऑटो की क्या जरूरत है, तुम बैठो मेरे ऊपर, मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ जितनी दिख रही हूँ। गौरी कवि अपना मेकअप का बैग उठाती है और काली बिल्ली के ऊपर बैठ जाती है। काली बिल्ली भागती हुई जा रही थी। कवि के मांस के स्वाद की सोच उसे फिर से जवान बना रही थी। काली बिल्ली, तेरी बेटी की शादी पर खाने में क्या बना है? म्याऊं। लड्डू, बेसन के लड्डू बने हैं और बिरयानी भी। फिर तो बहुत मजा आने वाला है मुझे। मुझे भी, हम दोनों की ही इच्छा पूरी होने वाली है। काली बिल्ली गौरी कवि को लेकर घर पहुंच जाती है। ये है तुम्हारी बेटी जिसका मेकअप करना है। म्याऊं म्याऊं। हाँ, मेरा ही मेकअप करना है। अभी तक कोई तैयारी नहीं की, ये घर तो शादी वाला लग ही नहीं रहा। शादी वाला लगेगा भी कैसे, क्योंकि इस घर में तो किसी की मौत होने वाली है। क्या मतलब? कौन मरने वाला है? म्याऊं। तुम मरने वाली हो। ऐसा कहते हुए काली बिल्ली और उसकी माँ काली बिल्ली गौरी कवि की गर्दन मरोड़ देती हैं और उसे खा जाती हैं। गौरी कवि अपनी कम अक्ली और लालच के कारण अपनी जान से जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया गर्भवती थी, वो अंडा देने वाली थी। उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी। गुड़िया के पापा, मैं आज से गुड़िया को साथ बाहर लेकर जाया करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा नया बच्चा आने से पहले पहले गुड़िया जंगल के तौर तरीके सीख ले। कल से मैं भी जल्दी घर आने की कोशिश करूंगा और फिर हम दोनों गुड़िया को साथ लेकर नदी पर जाया करेंगे। ये सुनकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। मैं बाहर जाऊंगी, मैं बाहर की दुनिया देखूंगी, ये मेरे लिए बहुत अलग होगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। मैं फूलों से दोस्ती करूंगी, मैं झरने की सैर करूंगी, मुझे ये सब करने का मौका मिलने वाला है। हाँ, आज से मेरी बेटी बाहर की जिंदगी सीखेगी। पापा चिड़िया काम पर चले जाते हैं और मम्मा चिड़िया अपनी छोटी सी गुड़िया को साथ लेकर जंगल घूमने चली जाती है। ये घर तोते अंकल का है। तोता अंकल मेरा पुराना दोस्त है। कोई भी मुश्किल समय हो, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। थोड़ी दूर एक फूलदार पेड़ पर बैठी वो माँ बेटी बातें करने लगती हैं। जब कोई पक्षी आपको लालच दे और उसकी बातों में हड़बड़ाहट हो तो समझ जाओ वो बुरा पक्षी है। जितना हो सके उससे बचने की कोशिश करो। मैं आपकी बातें याद रखूंगी मम्मा।
वो फिर से उड़ती हैं। थोड़ी दूर गोरी कौवी उन्हें मिलती है। अरे अरे, गुड़िया ने तो उड़ना भी सीख लिया। चिड़िया, तुम्हारी बेटी तो बड़ी तेज निकली। गोरी कौवी को देखकर गुड़िया अपनी माँ के पीछे छुप जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, ये आपकी ताई गोरी कौवी है। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मम्मा, ये काली है। मैं समझी जैसे काली बिल्ली खतरनाक होती है, शायद ये भी खतरनाक पक्षी हो। अच्छा चिड़िया, तुम्हारी बेटी बड़ी होकर बहुत आगे जाएगी। इसकी बातें बहुत अच्छी हैं। अब मैं चलती हूँ, मुझे चील दी से भी मिलने जाना है। चील का नाम सुनकर गुड़िया फिर से डर जाती है। गोरी कौवी चली जाती है। मम्मा, गोरी ताई चील से मिलने जा रही है। वो चील खा लेगी गोरी ताई को। नहीं बेटी, हमारे जंगल में रहने वाली माही चील बूढ़ी चील है। वो पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहती है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। गोरी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं रास्ते में चिड़िया के पास बैठ गई थी। उसकी छोटी सी बेटी तो बहुत तेज है। चील दी, चिड़िया के अंडे से बेटी निकली है क्या? हाँ माही चील, वो बहुत सुंदर बच्ची है। गोरी, सबको पता है मैंने अब मांस खाना छोड़ दिया है, लेकिन अगर किसी तरह कोई छोटा सा बच्चा एक बार खाने को मिल जाए तो बुढ़ापा अच्छा गुजर जाएगा मेरा। अब तो मेरे में विटामिन डी की बहुत कमी हो गई है। मांस खाने से ही पूरी होगी वो कमी। क्या मतलब चील दी? मैं समझी नहीं आपकी बात। गोरी, मेरी मदद करो। किसी तरह उस चिड़िया की छोटी बच्ची को मेरा भोजन बनाओ, तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। तो ये बात है, मगर ये काम ऐसे करना होगा कि किसी को शक न हो। अगर पकड़े गए तो तुम फिर से बदनाम हो जाओगी। इसलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ, 2-4 हड्डियाँ खा लेने से मेरे शरीर में फिर से ताकत आ जाएगी। मैं कोई योजना बनाती हूँ माही जी, तुम चिंता ना करो। दूसरे दिन पापा चिड़िया अपने काम पर गए हुए थे। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, मैं वेद जी के पास जा रही हूँ, आप घर में ही रहना। मम्मा, मैं घर से बाहर दरवाजे के सामने बैठ जाऊँ? वहाँ मैं आते जाते पक्षियों से सीखूंगी। हाँ ठीक है, तुम बैठ सकती हो, मगर ध्यान से, है ना मम्मा? हाँ, ध्यान से बैठना बेटी। गुड़िया अपने घर के बाहर बैठ जाती है। धूप में बैठे बैठे गुड़िया को ऊँघ आने लगती है और वो सो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता गोरी कौवी गुड़िया के पास आती है। वो थोड़ी दूर बैठकर गुड़िया को घूरने लगती है। सोई हुई है सियानी माँ, इसे उठाकर चील के पास ले जाती हूँ। गोरी जैसे ही गुड़िया की तरफ बढ़ती है, एक सूखी हुई शाख के टूटने की आवाज से गुड़िया की आंख खुल जाती है। कौन है? गुड़िया, मैं हूँ तुम्हारी ताई गोरी। आप ऐसे छुप छुप कर मेरी तरफ क्यों बढ़ रही हैं? मैं देख रही थी, तुम जाग रही हो कि सो गई हो? तुम्हारी बातों में घबराहट है, जरूर तुम कुछ गलत करने वाली थी। मम्मा ने मुझे ऐसे ही सिखाया है। जल्दी से गुड़िया अपने घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सियानी बच्ची पहली बार देखी है। गोरी भाग जाती है। मम्मा, जब आप गई तो मैं बाहर बैठे बैठे सो गई और गोरी ताई आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आकर बैठ गई और उसकी बातों में घबराहट और हड़बड़ाहट थी। ये सुनकर मम्मा चिड़िया हंसने लग जाती है। गुड़िया बेटी, वो आपकी ताई है, उससे न डरा करो। वो रंग की काली है, मगर वो मांस नहीं खाती। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया किसी काम से दूसरे जंगल जाने वाले थे। गुड़िया बेटी, मैं और आपकी मम्मा जल्दी आ जाएंगे। वापसी पर मेरे लिए क्या लाएंगे आप? हम अपनी बेटी के लिए मिठाई लाएंगे। मिठाई? फिर तो मैं साथ जाने की जिद कभी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे मिठाई बहुत पसंद है मम्मा। मम्मा और पापा चिड़िया चले जाते हैं। गोरी कौवी, वो देख, मम्मा और पापा चिड़िया कहीं जा रहे हैं। इसका मतलब आज फिर से वो छोटी चिड़िया अकेली होगी।
चील सहेली, मैं ट्राई करती हूँ, मगर वो छोटी सी चिड़िया बातें अपनी उम्र से बड़ी करती है। देखते हैं आज क्या बनता है। गोरी कव्वी छुपते छुपाते चिड़िया के घर की तरफ जाती है। माही जी